उल्लासनगर का प्रसिद्ध मध्यवर्ती अस्पताल यानी कि सेंट्रल अस्पताल की यदि बात करें तो इसकी चर्चा तो आपने सुनी होगी किस तरीके से जहां लापरवाही नजर आती है। कई बड़े बड़े मंत्रियों ने दौरा किया, आश्वासन दिया और जब भी कोई मुसीबत आती है तो धड़ाधड़ यहाँ पर जो है काफिला आ जाता है नेताओं का और जो है भाषणबाजी दे दी जाती है, भाषण देके वो चले भी जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से परिस्थितियां यहाँ पर है, इन परिस्थितियों में कोई सुधार जो है लंबे समय से देखने को नहीं मिल रहा। एक बार फिर से जो है हमें लगातार शिकायतें आने लगी है कि जिस तरीके से जो कि पेशेंट यहाँ पर आते हैं, उन्हें जब भर्ती किया जाता है तो स्टाफ की कमी होने की वजह से जो है जो पेशेंट के घर वाले हैं उन्हें ही उनकी यूरिन उठानी पड़ती है, उन्हें उनकी देखभाल करनी पड़ती है, जिसको लेकर इसके पहले भी काफी विवाद भी हो चुका है, काफी बैठकें भी हो चुकी है। शहर के आमदार हो, शहर के नेता हो या फिर इसी अस्पताल के बड़े अधिकारी क्यों ना हो, उन्होंने भी जो है आश्वासन दिए, लेकिन अभी तक इतने लंबे समय हो चुके हैं लेकिन कोई भी समस्या अब तक हल नहीं हुई है। आज के दिन में भी, आज के समय में भी यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं उनके घर वालों को खुद उनकी देखरेख करनी पड़ती है, उनके घर वालों को खुद जो है उनका जो साफ सफाई का है वो काम करना पड़ता है। जिस तरीके से पहले भी हमने आपको कहा कि इसको लेकर बैठकें हो चुकी है, खुद अस्पताल के अधिकारियों ने ये जो है एग्री किया था, एक्सेप्ट किया था कि यहाँ पर जो है स्टाफ की कमी होने की वजह से जो है कहीं ना कहीं इस चीजों की दिक्कत हो रही है, उसे जो है जल्द से जल्द दूर किया जाएगा, लेकिन वो दिक्कतें अब तक जो है हल नहीं की गई है। एक और गौर करने वाली बात है कि नेताओं की यदि बात करें तो जन्मदिन होता है या फिर कोई दिन विशेष होता है तो फल और फूल की टोकरी यहाँ पर लेकर वो आ जाते हैं और यहाँ पे मरीजों के बीच में दो फल देते हुए फोटो सेशन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन समस्या को हल करते हुए नजर नहीं आते। खास करके गौर करके बात अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो कि महिलाओं के लिए जो कि गृह बनाया गया है, जहाँ पे जो कि डिलीवरी वार्ड है, वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं। बेड की कमी है, बड़ी तादाद में यहाँ पर डिलीवरियां होती है, लेकिन जिस तरीके की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं यहाँ पर नहीं नजर आती। काफी जो है समस्या दिक्कत दिक्कत से भरी हुई है, लेकिन इसे हल करने के लिए यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। इसी तरीके से यदि बात करेंगे तो आपसे जानना चाहते हैं कि इसके पहले आपके जो है अभी वाइफ यहाँ पे आती थी, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जी, यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर सुविधाएं है। अपर लेवल पे बढ़िया है, ठीक है। ऊपर लेवल के जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स है वो बरोबर सर्विस करते हैं। और नीचे ग्राउंड लेवल पे जो नॉर्मल वार्ड में आते हैं, नॉर्मल वार्ड में आने के बाद पेशेंट्स को एक बेड पर तीन तीन पेशेंट को ये करते हैं उन लोग। अच्छा, हाँ, बेड की कमी है। बेड की कमी है वहाँ पर। और कैसा है, एक सीजरिंग होता है, एक सीजरिंग पेशेंट होता है, उसके साथ में दो नॉर्मल पेशेंट्स को रख के चलो ठीक है, पेशेंट संभाल लेते, समझ जाते, पर बच्चों को किधर रखेंगे? अच्छा, तकलीफ बच्चों को रखने के लिए भी जगह नहीं है। नहीं है उनको, अच्छा, बेड की कमी है। ये और समस्या। हाँ, तो उधर पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा स्टाफ की कमी है। अच्छा, ऊपर लेवल के जो डॉक्टर्स है वो जो उनकी सर्विस बहुत बढ़िया है, उनका फास्ट प्रोसेस है, उनका लेकिन जो एकदम स्टाफ है, जो स्टाफ नर्सिंग है स्टाफ है उसकी हाँ, कमी। स्टाफ की बहुत कमी है। स्टाफ की कमी की वजह से उधर पे जो बेड्स भी है वो भी कम है। मैंने सुना था, कल मैडम से पूछा था कि 70 बेड्स है और पेशेंट 150 है। अब बताओ आप कैसा हो सकता है? तो आपने सुना कि कहना यह है कि पेशेंट ज़्यादा है, बेड कम है और नर्सिंग स्टाफ की जो है वो कमी है। जिस तरीके से मैंने फिर से कहा, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि दिन विशेष होता है, जन्मदिन होता है तो नेता यहाँ पर आते हैं, फल फ्रूट बांट के चले जाते हैं, लेकिन समस्या का हल यहाँ पर नज़र नहीं आता। काफ़ी बड़े बड़े वादे किए गए हैं। ये सेंट्रल अस्पताल मात्र उल्लासनगर के लिए नहीं, कई शहर कई गाँव के यहाँ पर मरीज आते हैं रोजाना उपचार के लिए, लेकिन परिस्थितियाँ जो है वो बद से बदतर है। सिर्फ आश्वासन देखने को मिलते, देखना यह है कि परिस्थितियों में कब सुधार आता है, क्योंकि स्टाफ की कमी की यदि बात करें तो ये अभी से नहीं, ये काफी लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब तक उसमें भर्ती नहीं की गई, जिसकी वजह से जो है ये दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही है। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।